बेशर्मी औरत को कहते हैं मेरे पति का पीछा छोड़ दे, न तो तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा भाई एक है, उसका जिंदगी को तबाह कर देंगे, पुलिस लेकर करके थाना से लगवा करके उसका जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, जैसे जिंदगी मेरा बर्बाद हो रही है। वो रंडी है, बेशर्मी है, उसे मत मोहब्बत रखना। बोले देखिए अम्मी हम उससे मना करते हैं, मेरे आंगन मत आओ, मेरे घर मत आओ। उसकी ससुर भी बोला है से मुंगरा वाली उसको नहीं टपने दो अपनी आंगन घर। माँ की उम्र की है वो माँ है, मेरी माँ की उम्र की वो है। उसके साथ आपके पति भाग, उसके साथ पति भाग्य। मेरा उम्र देखिएगा, वो सहिष्ठा का उम्र देखिएगा तो जैसे आसमान होता है और जमीन होता है उतना की फर्क हो जाएगा। बहुत दुख होता है, जा जाकर रोते हैं तो मम्मी बोलता है मत रो, तुमको दूसरा शादी कर देंगे। हम बोलते हैं एक शादी तो किए, ये हाल हो गया, दूसरा शादी करेंगे तो हमारा तो सुख होगा, जिसके पास रहेंगे वो तो सुख देगा, मगर बच्चा को तो दुख हो जाएगा। जब बच्चा के अब्बू नहीं रहेगा, कहेगा किसका पैदा किया हुआ बच्चा ले आया, कहाँ की बच्चा है, उसको फेंक दो तो हम क्या जवाब देंगे, क्या लेकर को जाएंगे ससुराल वाले लोग। हम भी तो इंसान है, वो शहर के लिए क्या क्या घटना कर रहे हैं। तुम कैसी माँ हो बेशर्मी, जो 3 बच्चा को तो जन्म दे चुकी है मगर बच्चा को मोहब्बत नहीं दे दिए। तुम तो अपनी ख्वाहिश के लिए एक दूसरा गैर लड़का के साथ रह सकती है, मगर तुम अपनी बच्चा को कहाँ मोहब्बत दे सकी है। सहिष्ठा बेशर्मी होगी, इसलिए बेशर्मी कहूँ पे रूम भाड़ा लेकर को हमारी मर्द को पजिया कर को रखी अपनी ख्वाहिश बुताने के लिए। तो अगर मोहब्बत होगा बेटी के लिए, 2 बच्चे के लिए मोहब्बत होगा तो वो जरूर मेरे पास आ जाएगा। जिस भी हाल में हो, जहाँ पर भी हो, दारू के नशे में हो, या किसी का नशे में हो, या इसके नशे में हो, वो आ सकते हैं, हम रख सकते हैं, हम रह भी सकते हैं। नमस्कार, देखिए मैं लगातार आपको समाज में हो रहे कुरीतियों को दिखाता रहता हूं। आज उसी संदर्भ में हमसे एक महिला मिली है जिनका ये अपने पति पे आरोप है कि इनके पति जो है अपने 2 बच्चे को छोड़कर 3 बच्चे वाली औरत के साथ जो है फरार हो गए हैं और उनका लगातार इस तरह का कारनामा पहले भी एक बार हो चुका है। तो आइए जानते हैं इनके साथ कि आखिर ये मीडिया में क्यों आना चाहती हैं और अपने पति से क्यों इतना परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून हुआ। मेरा बेटी का नाम एक का दानिया है, एक का आलिया है, एक 3 साल की है, एक 1 साल की है। अच्छा, आप पति पे अपने हम गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पति जो है किसी दूसरे औरत के साथ 3 बच्चे की माँ जैसी औरत के साथ फरार हो गए हैं। जी, 3 बच्ची की माँ है, वो दामाद बनने वाली है। वो उसकी बेटी है 15 साल की, उसकी बेटा है 12 साल की, एक बेटा है 16 साल की। वो औरत नौजवानों को खून पानी खिला कर को अपनी बेबस कर दिया है। वो न मोहब्बत जगा दिया उसकी दिल में। मेरे पति वो किस दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, जो हम किस हाल में है, कहाँ है, नहीं है, उसको कोई ध्यान नहीं आ रहा है। मगर वो औरत बोला मेरे नहीं होगा तो हम कभी भी उस लड़का को मार सकते हैं, क्योंकि तो वो अपनी पति को छोड़ दिया, पैदा किया हुआ बच्चा को छोड़ दिया, तो मेरे पति को मारने में उसको क्या टाइम लगेगा, मार सकता है। अगर मर गया तो उसी को पकड़ेंगे, उसी को दिया जाएगा, थाना में कंप्लेन करेंगे, सहिष्ठा मेरे पति को मार दिया गया है। मतलब जो महिला के साथ आपके पति भागे, उस महिला के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, हाँ जी सर, 3 बच्चे हैं। उसकी ससुर भी है, बोला बेसिया है, बेशरम है। वो मेरा पुतौ ना धंधा खोल लिया है, 70-70 यार रखता है। उसकी ससुर MD शहजादा बोला है, उसकी पति बोला है, जो हमारा पत्नी ना कुछ भी करे, धंधा करे, कमाए, उसका रोजी रोटी है। कब से आपको आपके पति छोड़े हुए हैं? हमारा पति को छोड़ना जो हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीना? हाँ। इसके पहले भी इस तरह का गलती वो किए थे? हाँ, इससे पहले भी किया, 2 महीना पहले भी किया था, अभी भी कर रहा है। 2 महीना पहले क्या करके फिर आपके पास आए? 2 महीना उसके साथ रहा कि नहीं रहा हमको तो उतना नहीं था जानकारी, मगर औरत फोन करके बोले तब हमको शक हो गया, सही बात है उसके साथ रहा गया। अच्छा। तो वो फोन करके बोले जो तुम अपनी माँ को तो अपनी बाप को नहीं बताओ, तुम गरीब के बच्चे हो, तो हम सोचते हैं एक साथ मिलकर रहेंगे, कमा कर खिलाएंगे। तो हम उसको मोबाइल पर बोले जब इतना तुम समझदार हो गए तो तुम अपनी बच्चों को खिलाओ, हमको क्यों खिलाओगे, हमारे पास तो शहर है, हमारे पास तो मर्द है। आप उस महिला को आप नहीं बोले कि मेरे शौहर को, आप मेरे पति को तुम छोड़ दो, क्यों फंसा रखी? हम बोले छोड़ दीजिए, बोलता है मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। बोले कैसे नहीं जी पाओगे, तुम माँ लगोगे, वो बेटा है, कैसे नहीं छोड़ पाओगे। माँ की उम्र की है वो माँ है, मेरी माँ की उम्र की वो है। उसके साथ आपके पति भागे? उसके साथ पति भाग्य। मेरा उम्र देखिएगा, वो सहिष्ठा का उम्र देखिएगा तो जैसे आसमान होता है और जमीन होता है उतना की फर्क हो जाएगा। आखिर क्या आप लोगों में अनबन हुआ, क्या कमी रही आप में जो आपके पति जो है दूसरे महिला की तरफ आकर्षित हो गए? कुछ कमी नहीं रहा, वो मोबाइल से कांटेक्ट करके बात किया। लोन लाने गए थे ना, सरकारी लोन होता है, वहाँ लोन लाने गए तो हमारे पास हमारा अम्मी छुपा करके मोबाइल दिया था, जो लो बेटी कोई घटना होगा तो तुम मुझे बताना। तो हमारा पति से चुरा करके मोबाइल दिया गया, तो हम अपनी हस्बैंड को फोन लगाए, मोहम्मद मेहताब को फोन लगा वहीं पे बैंक पे,
तो बिजी पकड़ लिए तो सहिस्ता बात कर रहे थे, कान में ब्लूटूथ लगा करके सहिस्ता जो बेशर्मी भाग गई है वो बात कर रहे थे, तो हम मोबाइल बिजी पकड़ रहे थे, शक हो गया जो वो हमारा पति से बात कर रहा है, इसे भी तो गाँव घर का आदमी बोलबे कर रहा है उससे फंसा हुआ है, तो हम उतना विश्वास नहीं किए। और जिस दिन से उसको बैंक पर हम पकड़ लिए मोबाइल बिजी, तो उस दिन हम लड़ाई किए। लड़ाई करने के बाद हमारा बच्चा को फिर भी छीन लिया, बोलता मेरा बच्चा है, मैं इसकी बड़ी अम्मी हूँ। बोले किस रिश्ते से बड़ी अम्मी लगोगी तुम, बताओ, खोल करके बताओ, नहीं तो सौतन बोलेंगे तुमको। तो उसको बुरा लग गया, बोलता है मारेंगे पागल, तो बोले तुमको भी मारेंगे पागल, तुम बोलते हो हम बड़ी अम्मी लगेंगे, अंकल तो आंटी तो नहीं हो जो तुम सिखा रही हो, संस्कार दे रही हो। तब अपनी सासू माँ आया तो सासू माँ को बोले ऐसी ऐसी बात, हम जो उसके बैंक पर झगड़ा किए हैं, ऐसे रिश्ते क्या बात है, आपकी बेटा से कोई टक्कर है? तो बोला हाँ वो रंडी है, बेशर्मी है, उससे मत मोहब्बत रखना। बोले देखिए अम्मी हम उससे मना करते हैं, मेरे आंगन मत आओ, मेरे घर मत आओ। उसकी ससुर भी बोला है से मोंगरा वाली उसको नहीं टपने दो अपनी आंगन घर। अच्छा, अभी भी आपका शौहर अगर आपके पास आ जाता है इतना कुछ करने के बाद, जो आप आरोप लगा रहे हैं अपने शौहर पे कि वो माँ की उम्र की औरत के साथ भाग गया है, तो अभी भी आपके पास शौहर अगर आपके पास आते हैं तो आप रहेंगे उनके साथ? हाँ हम रह जाएंगे, क्यों नहीं रहेंगे। वो तो लड़का, जब लड़की को शर्म नहीं लगा इस तरह करने के, घटना करने के, तो वो लड़का हम रह सकते हैं, 2 बच्चियां हैं, हम रह सकते हैं। मगर हम अपनी शौहर आ जाएंगे, बोलेंगे जो हुआ सो हुआ, हमको माफ कर दो, हम रुखसाना हम आपके साथ रहेंगे, तो हम रख लेंगे, हंसी खुशी से रख लेंगे। आप अपनी मर्जी से वीडियो बनवा रहे हैं, ये आप जान रहे हैं ना? हाँ अपनी मर्जी से, माँ बाप बोलिए, सास ससुर बोलिए तो बना रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं ये महिला है, शादीशुदा महिला, इनके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि मैंने बच्चों को अभी साइड कर दिया है क्योंकि बच्चे वीडियो में आना अच्छे नहीं लगते हैं। बीमार है, कब मर जाएगी तो वो कोई देखेगा नहीं देखेगा, तो वो इसीलिए हमें वायरल कर रहे हैं। जो कहूँ पर है वो अपनी अब्बू जान को देखने के लिए एक बार आ जाए, उसके अब्बू बहुत बीमार है, न जाने कब उसका दम छूट जाएगा। कैसा लड़का है देखिए, ये तो खैर जो बोल रही है उसको मैं अभी आरोप में रखता हूँ क्योंकि अभी तक वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि उनके खुद अब्बू जो है वो बीमार है, लेकिन फिर भी वो लड़का जो है सामने नहीं आ रहा है। बाकी इस तरह का समाज में लगातार चीजें होती रहती हैं। ये रुखसाना, क्या नाम बताया आपने? रुखसाना खातून। मेरे बेटी को, बड़ी वाली को ना इतना जोर बीमार है जो हम मीडिया में ला नहीं पाए हैं, हॉस्पिटल में रखे हुए हैं अभी तक। एक छोटी बच्ची है आलिया, उसको ला कर को हम मीडिया में शामिल किए हैं। उसका तो अगर मोहब्बत होगा बेटी के लिए, 2 बच्चे के लिए मोहब्बत होगा तो वो जरूर मेरे पास आ जाएगा, जिस भी हाल में हो, जहाँ पर भी हो, दारू के नशे में हो, चाहे किसी का नशे में हो, चाहे इसके नशे में हो, वो आ सकते हैं, हम रख सकते हैं, हम रह भी सकते हैं। देखिए यही कहा जाता है कि इन्हें अभी भी कह रहे हैं ये कि अगर वो जिस हालत में हो, जैसे भी है, वो आना चाहता है तो मैं बिल्कुल उनके साथ रहने के लिए तैयार हूं। तो भाई आप जहां कहीं भी हो, अच्छा ये वीडियो अगर आपके जो शौहर हैं वो देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहिएगा? वो शौहर अगर देखता होगा, बच्चे के लिए मोहब्बत होगा, बीवी के लिए मोहब्बत होगा, तो जरूर मेरे पास आ जाएगा। हम उसको हाथ जोड़ के कहते हैं आप जहाँ पर भी हो चले आइए, ना तो मेरे माँ बाप दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि तो बेटी का जिंदगी का कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। आज माँ है तो मेरा उठा रहे, कल मेरा भाई भाभी को ले आएगा तो मेरा भाभी तो झाड़ू मार के भगा देगा ना, तो मेरे से तो शादी करना ही पड़ेगा। सारा जिंदगी तो बच्चा लेके नहीं रह पाएंगे, आज न कल तो शादी करना ही पड़ेगा। काफी दुख होता होगा जब सोचते होंगे, तो कैसा लगता है? बहुत दुख होता है, जा जाकर रोते हैं तो मम्मी बोलता है मत रो, तुमको दूसरा शादी कर देंगे। हम बोलते हैं एक शादी तो किए, ये हाल हो गया, दूसरा शादी करेंगे तो हमारा तो सुख होगा, जिसके पास रहेंगे वो तो सुख देगा, मगर